Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is modulation and demodulation, but here we are looking at the modulation. So now let's start. The topic is modulation. Modulation है क्या? Modulation पे हम समझते हैं कि modulation एंड सेकेंड टर्म इज डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन जो हमें क्या करता है कि किसी भी जो सिग्नल्स होते हैं उसे वो क्या करता है एक जगह से दूसरे स्थान तक वो क्या करता है कि ट्रांसमिट करता है किसी भी सिग्नल्स के माध्यम से, राइट। तो यही हमारा क्या होता है मॉड्यूलेशन सामान्यतः। लेकिन मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस, ये एक क्या है प्रक्रिया है जब वो हमें क्या करता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसमिट कर रहा है। इट मीन्स कि वो क्या है प्रक्रिया है। तो मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग ए कैरियर सिग्नल टू ट्रांसमिट information, whereas demodulation is the process of retrieve that information at the receiver। तो यही मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्रसारित करने के लिए कैरियर सिग्नल्स में परिवर्तन किया जाता है। तो सिग्नल्स में इंफॉर्मेशन के लिए, सूचना को प्रसार करने के लिए, सूचना को ट्रांसमिट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि कुछ चेंजेस मॉडिफाई करना होता है। तो ये हमारा क्या होता है मॉड्यूलेशन। बट डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है जस्ट रिवर्स इसका हो जाता है। और ये क्या करता है डीमॉड्यूलेशन में? डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस एक्सट्रैक्टिंग द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल एट द रिसीवर एंड। इट मीन्स कि डीमॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रिसीवर पर प्राप्त मॉड्यूलेटेड कैरियर जो हमारे सिग्नल्स होते हैं से मूल संदेश जो मैसेज होते हैं सिग्नल को अलग किया जाता है। तो जो मूल हमारा ओरिजिनल जो हमारा मैसेज है उसे वो क्या कर लेता है अलग कर लेता है। मॉड्यूलेशन में हमारा क्या होता है कि वो जो होता है एक मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन या हमारे जो होते हैं मैसेज उसे ट्रांसमिट किया जाता है। लेकिन डीमॉड्यूलेशन में उसे क्या करता है जो ओरिजिनल होते हैं उसे वो अलग करके फिर जो रिसीवर तक वो पहुंचा देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अब क्यों इसकी आवश्यकता है मॉड्यूलेशन? देखिए मॉड्यूलेशन की क्यों जरूरत पड़ गई, आवश्यकता कुछ न कुछ तो होगा कारण। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन है हमारा इंफॉर्मेशन या डेटा को हमें क्या करना है कि सेंड करना है, पहुंचाना है। तो वो ऐसे में वो क्या करती है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसकी आवश्यकता पड़ गई। फिर स्मॉलर एंटीना साइज, जो हमारा एंटीना साइज की अब आवश्यकता, जैसे पहले हम लोग देखते थे आज देख रहे हैं हम लोग कितना इवोल्यूशन हो गया है। जो आप डिश के काल की उस समय की देखिए, आज से 15 साल 20 साल पहले हम लोगों का एंटेना से क्या उसका रिलेशन था कि वो नेटवर्क को ऊपर ले जाओ आप दिखो, है ना। उसका ये डायमेंशन इस एंगल्स में लॉ ऐसे लॉ तब वो क्लियर होता है। तो ड्यू टू द ये क्या था लैक ऑफ मॉड्यूलेशन उस वक्त ये नहीं थी, है ना। तो ये अब लेकिन मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का जो एक ये जो एक कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी जो आया और इसको जो अप्लाई किया गया इसमें, तो यह एंटीना साइज में भी क्या हुआ कि स्मॉलर हुआ और ये हमारा जो है मैसेज या सिग्नल्स बड़ा इजियर इस चीज को कैच करने लग गया। तो इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ रिड्यूस्ड नॉइज एंड इंटरफेरेंस। तो ये नॉइज को भी जो हमारी कि किसी इंफॉर्मेशन को या मैसेज को लेने में हमारा क्या होता था कि हम उसे सक्सेसफुल तरीके से कभी कभी रिसीव नहीं कर पाते थे, बहुत सारा हमारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता था, राइट। फिर उसमें इंटरफेरेंस भी होते थे, राइट, है ना, यानी कि बाध्यताएं भी हो जाती थी, आ जाती थी, है ना। तो यह इसे भी रिड्यूस कर लिया गया ड्यू टू मॉड्यूलेशन, अप्लाई द मॉड्यूलेशन, है ना। नाउ एफिशिएंट बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन का भी ये क्या हुआ एफिशिएंट यूज किया गया जितनी आवश्यकता है ना। अब बात करेंगे कि ये टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। तो टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन हमारा क्या है, विभिन्न प्रकार के हमारे मॉड्यूलेशन हैं। एनालॉग मॉड्यूलेशन, पहला हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ एनालॉग मॉड्यूलेशन, है ना। अब एनालॉग मॉड्यूलेशन में भी हमारे डिफरेंट है और फिर दूसरी तरफ हमारा क्या है डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो फर्स्ट वन इज द हियर, फर्स्ट जो हमारा है
वो कौन सा है कि एनालॉग, राइट। और सेकंड वन इज हियर डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो दूसरा हमारा क्या हो गया, डिजिटल मॉड्यूलेशन हो गया। तो एक हमारा एनालॉग और दूसरा हमारा डिजिटल, राइट। एनालॉग मॉड्यूलेशन के अंतर्गत हमारा क्या कर रहा है कि जो आपका है पहला एम यानी एम्पलीट्यूड, है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये एम्पलीट्यूड वेरीज जब करता है तब इसकी आवश्यकता होती है। तो ये मॉड्यूलेशन यानी कि ये सिग्नल्स के लिए हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं वो प्राप्त होते हैं और रिसीवर्स तक पहुंचते हैं, राइट। तो ये किसी भी सेंडर और रिसीवर के बीच की जो कड़ी होती है उसमें मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन दोनों प्रक्रियाएं, दोनों प्रोसेस होती है, तभी वो रिसीव कर पाता है, राइट। लेकिन उसमें भी हमारा क्या होता है, एक एम होता है, एम्पलीट्यूड हमारा मॉड्यूलेशन होता है, और दूसरा हमारा होता है फ्रीक्वेंसी बेस्ड हमारा मॉड्यूलेशन होता है ना, जिसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसीज भी वैरीज करते हैं। आप देखते होंगे जब हम लोग क्या करते हैं, एफएम की बात करते हैं, एफएम रेडियो की बात करते हैं, तो ट्यून करते हैं 1094 पे, 101 पे, 102 पे, है ना, आप उसके एफएम पे इतने पे आ जाएं तो वो क्या करता है, वो 98 पॉइंट समथिंग पर, है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या करता है, उसे कैच करता है, और कैच करने के बाद वो इजिली हमें क्या होता है कि वो जो है, जो भी मैसेजेस हैं म्यूजिक के रूप में हो, टेक्स्ट के रूप में हो, या अन्य जो हमारे ऑडियो के रूप में हो, तो वो इजिली हमें, या वीडियोस के रूप में हो, तो ये फ्रीक्वेंसी हमें क्या करता है, फ्रीक्वेंसी ही इसे, है ना, हम तक पहुंचाने में यानी कि रिसीव करने में मदद करता है। तो यह भी हमारा क्या, एनालॉग मॉड्यूलेशन, राइट। तो ये एनालॉग मॉड्यूलेशन के अंतर्गत हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड सेकंड वन इज द जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। थर्ड वन इज फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन वेरीज करता है। फेज का मतलब क्या होता है कि ये ड्यूरेशन एंड टाइम से ये करता है, राइट। तो इसका भी फ्रैक्शंस ऑफ द सेकंड्स में हमारा क्या होता है कि बहुत सारी चीजें वेरीज करती हैं। तो यह जो है एक इंटरनल प्रोसेस है, यह भी हमारा क्या हो गया कि ये फेज मॉड्यूलेशन की बात हम लोग यहाँ पर किए। तो तीसरा हमारा एनालॉग मॉड्यूलेशन में क्या हो गया कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। तीसरा, अब दूसरा जो हम लोग पार्ट बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में, डिजिटल मॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेशन में क्या है, आस्क, यानी कि फर्स्ट वन इज डिजिटल मॉड्यूलेशन में हमारा एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग ये कीइंग है ना। तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग है ये फर्स्ट। सेकंड हमारा है FSK, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट जो है कीइंग है। और तीसरा हमारा है PSK यानी कि फेज शिफ्टिंग कीइंग। और चौथा और जो फाइनल हमारा है QAM यानी क्वाड्रेचर, है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इस प्रकार से डिजिटल मॉड्यूलेशन में हमारे क्या हो गया, ये 4 हो गए। और एनालॉग मॉड्यूलेशन में हमारे क्या हो गया, ये 3 हो गया। तो इधर 4 की बात कर रहे हैं इसमें डिजिटल मॉड्यूलेशन में, और एनालॉग मॉड्यूलेशन में हमारे 3 हो गए, AM, FM एंड PM। और इसमें ASK, FSK, PSK एंड QAM। कभी कभी ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये आपसे इसके फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं, और पूछे भी गए हैं। आगे हम लोगों ने इसे समझ लिया, तो अब देखते हैं कि व्हाई डीमॉड्यूलेशन इज नीडेड। अभी मॉड्यूलेशन तो हम लोगों ने समझा, तो डीमॉड्यूलेशन की क्या आवश्यकता है, टू रिकवर द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। चूंकि रिसीवर के पास आएगा तो वो ओरिजिनल फॉर्म में, वो अगर, है ना, टेक्निकल फॉर्म में आएगा प्रोसेस करते हुए, तो जब तक हमारे पास उसको डिकोड नहीं करेगा, है ना, तब तक वो हमें क्या होगा, हमें समझ में नहीं आएगा। दूसरा है टू कन्वर्ट हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स इनटू क्या है, यूजेबल फॉर्म में। जो हाई फ्रीक्वेंसी का है तो उसे हम सिग्नल्स को यूज फॉर्म में, कि हमारा क्या लेवल होगा ना, क्या हम कितना, मान ली किसी डेसिबल की हम कहां तक हम सक्षम है सुन पाएंगे, तो राइट। तो यह हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज को। तीसरा हमारा क्या होता है कि एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम, ये कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए।
टाइप्स ऑफ डीमॉड्यूलेशन में, जैसा कि ऊपर भी हम लोगों ने देखा है, एएम, एफएम, पीएम एंड डिजिटल। तो ये हमारे क्या हो गए, डिफरेंट टाइप्स हो गए। तो ये टाइप्स ऑफ हम लोगों ने डीमॉड्यूलेशन को भी देखा। अब इसे हम लोग कुछ इमेजेस के माध्यम से भी समझने की कोशिश करें। देखिए यहाँ मैसेज हमारा क्या कर रहा है, सिग्नल मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है, यानी कि ये जो है कैरियर का काम करेगा। क्या करेगा, ये हमारा कैरियर का काम कर रहा है, राइट, जो हमें ले जाएगा, ढो कर ले जाना, राइट, कैरियर का काम करना। तो ये मॉड्यूलेट कर रहा है और यहां से फिर क्या हो रहा है कि ये सिग्नल्स हमें कहाँ ले जाना है, किस चैनल पे ले जाना है। हाँ, तो ये क्या कर रहा है, सिग्नल्स को, कितना कैसा सिग्नल्स है। अब एएम एफएम ये सब बात यहाँ पे आ जाएगी। तो ये है ना, कितना क्लियर सिग्नल्स है, तब वो हमारा कैरियर जो है वो कर रहा है। तो सिग्नल्स भी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उसमें एएम एफएम ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। किस तरह से हमारा देन क्या होगा कि यहाँ रिसीव करेंगे सिग्नल्स को और रिसीवर तक जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, डीमॉड्यूलेट, चूंकि उसे समझने के लिए ओरिजिनल मैसेज के लिए डीमॉड्यूलेशन करना ही होगा, यानी एक तरह से डिकोड करेगा, राइट। और जब डिकोड कर देगा यानी डीमॉड्यूलेशन हो जाएगा, तब हमारा ओरिजिनल इंफॉर्मेशन क्या होता है, हमें हम तक पहुंच पाता है। तो इट इज द प्रोसेस मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, राइट। अब बात आती है कि इसके डेफिनेशन, जैसा कि ऐड इंफॉर्मेशन सिग्नल एंड सिग्नल्स, कैरियर सिग्नल्स ये है। और ये क्या करता है कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कैरियर सिग्नल, ये एक्सट्रैक्ट करेगा डीमॉड्यूलेशन। ऊपर जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कंपैरेटिव, है ना, इस तरह से चार्ट से भी देख सकते हैं। नाउ पर्पस इसका क्या होता है, ट्रांसमिट सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ये ट्रांसमिट करता है लंबी दूरी तक के लिए, है ना। और ये क्या करता है, रिकवर ओरिजिनल मैसेज जो सिग्नल से हमारे आते हैं, ओरिजिनल मैसेज को ये रिसीव करता है, डीमॉड्यूलेशन का काम, राइट। ये ट्रांसमीटर साइड है, ये रिसीवर साइड है। डीमॉड्यूलेशन क्या, रिसीवर साइड, और ये हमारा क्या होगा, ट्रांसमीटर, यानी कि सेंड की साइड से, सेंडर की तरफ से होगा। तो ट्रांसमीटर साइड हो गया। और मॉड्यूलेटर, इसमें यूज जो डिवाइस होगा वो मॉड्यूलेटर, और इसमें क्या हो जाएगा, डीमॉड्यूलेटर। खुद ये तो समझ में भी बात आती है। नाउ सिग्नल्स का जो टाइप होगा, कन्वर्ट्स लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल टू हाई फ्रीक्वेंसी, लो से ये हाई की तरफ जाएगा मॉड्यूलेशन में। क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन, हाँ, कई बार ये रिपीट भी किए गए, यही क्वेश्चन सेम, बिल्कुल, है ना, सेम थिंग। तो ये पूछा जा रहा है कि मॉड्यूलेशन में हमारा कन्वर्ट क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी से करता है सिग्नल से हाई में, या हाई से लो में करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो हम ये लो से हाई में करता है, जबकि डीमॉड्यूलेशन कन्वर्ट करता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल टू लो। जस्ट ये हमारा क्या होता है, रिवर्स होता है ना, तो जस्ट अपोजिट होगा। तो ये डीमॉड्यूलेशन में जो एक तो ओरिजिनल हमारा जो मैसेज सिग्नल्स होगा वो होगा, दूसरा हमारा क्या होता है कि ये हाई से लो की तरफ जाता है। तो यह हम लोग समझ गए ना। ऑल्सो कॉल्ड ये इनकोडिंग, और इसे हम डिटेक्शन या डिकोड भी हम कहते हैं, है ना। तो ये इनकोड करता है, ये डिकोड करता है। इसके बहुत सारे रेडियो स्टेशन वगैरह क्या है, इसके गुड एग्जाम्पल्स है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसकी कॉम्पिटिटिव स्टडी को भी हम लोगों ने देखा। इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो उपयोग में किए जा रहे हैं, जैसे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में, टेलीविजन ट्रांसमिशन में, मोबाइल कम्युनिकेशन में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, वाईफाई एंड इंटरनेट सिस्टम्स में भी यह हमारा क्या एक मेजर रोल हमारा अपनाया जा रहा है। सोचिए कितना एडवांस और कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हम लोगों के लिए है, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण ये हमारा है ना। सिंपल हम लोग बात करें एक एक्सप्लेनेशन की, तो सिंपल एक्सप्लेनेशन हमारा मतलब एक की के रूप में देखेंगे तो मॉड्यूलेशन क्या है, मैसेज प्लस कैरियर। मैसेज हमारा होता है वो कैरियर का काम करता है, और ये ट्रांसमिटेड सिग्नल्स होता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है। डीमॉड्यूलेशन उसका क्या होता है, जस्ट अपोजिट, रिसीव सिग्नल्स। क्या करेगा, ये सिग्नल्स को रिसीव करेगा, और ये ओरिजिनल मैसेज के रूप में, कैसा, ओरिजिनल मैसेज के रूप में। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, खासकर ये यूजीसी नेट के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि डीएसएसबी
वगैरह में भी इस तरह के प्रश्न पूछने लग गए हैं, है ना, और काफी हद तक पूछा जा रहा है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक, जिससे मिस ना हो। हाँ, और यही सारे हमारे मार्किंग होते हैं क्वालिफाई करने में, और या फिर हम उस भीड़ से अलग होने में। तो अब चलिए हम लोग कुछ प्रैक्टिस की तरफ भी चलते हैं। प्रैक्टिस के लिए काफी लोगों का जोर भी होता है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि सब्जेक्टिव जो हमारे होते हैं उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव को भी मैंने शामिल कर रखा है, ताकि आपका एक रिदम भी बना रहे और साथ ही साथ नेचर ऑफ क्वेश्चंस को भी हम लोग समझ पाए। तो लेट्स स्टार्ट, है ना। अब इस पर भी हम लोग करते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन इज द मॉड्यूलेशन इज परफॉर्म्ड एट द, मॉड्यूलेशन जो हमारा है परफॉर्म करता है वो किससे से, रिसीवर होता है? नहीं, तो ये तो उसके लिए होता है, राउटर तो कहीं आया नहीं, एंटीना आया नहीं। तो ये किस चीज के लिए हमारा होता है? ट्रांसमिट करता है। किस चीज को? मैसेजेस को, सिग्नल्स को। तो सिग्नल्स को ये क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। रिसीवर में हमारा क्या हो जाएगा? डीमॉड्यूलेशन हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए, इसी जस्ट इस क्वेश्चंस को ही यहाँ पे टेस्ट किया है। डीमॉड्यूलेशन इज परफॉर्म्ड एट द, है ना। ये इतना अच्छा कंसेप्ट हो जाए ताकि हमारा एग्जामिनेशन में हमारे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। कंसेप्ट होगा, बेसिक चीज होगी, बेसिक बातें आएगी आपके दिमाग में, तो वो कहीं से भी वो कितना भी टेस्ट करे क्वेश्चन, वो प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजली उसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा क्या करता है? मॉड्यूलेशन का जस्ट रिवर्स, यानी कि अपोजिट दिमाग में रखना है। तो ये ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? रिसीव करेगा, यानी कि रिसीवर इज द राइट आंसर। तो ये रिसीवर हमारा क्या हो गया? बिल्कुल सही जवाब, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं। द मेन पर्पस ऑफ मॉड्यूलेशन इज टू, मॉड्यूलेशन का काम क्या है? तो वो सिग्नल्स को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रांसमिट सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द डिवाइस यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड, मॉड्यूलेशन के लिए तो मॉड्यूलेटर, और डीमॉड्यूलेशन के लिए यानी कि जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल्स के लिए होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डीमॉड्यूलेटर होगा। तो यहां पर हमारा क्या हो गया? ये मॉड्यूलेटर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सेंड कर रहे हैं, है ना। तो डिवाइस मॉड्यूलेशन में क्या होता है? मॉड्यूलेटर जो ट्रांसमिट कर रहा है, सेंड को यहाँ इट मीन्स कि ट्रांसमिट, ट्रांसमिट से ये बात कर रहा है, राइट, ट्रांसमिट की बात कर रहा है, ठीक है, ट्रांसमिट। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर सी। नाउ डीमॉड्यूलेशन में क्या होगा? अभी जस्ट रिवर्स क्वेश्चंस देखिए, यहां पर ये डिटेक्शन करेगा, यानी कि ओरिजिनल को ये क्या करता है? वो रिसीव करता है, ओरिजिनल सिग्नल्स को, राइट। तो ये हमारा बी इज द राइट आंसर। इन एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विच पैरामीटर्स इज वैरीड, इसमें एम्पलीट्यूड में क्या होगा? एम्पलीट्यूड का मतलब ही एम्पलीट्यूड से है, तो इट मीन्स कि यहाँ एम्पलीट्यूड, वेरी सिंपल क्वेश्चन और इजियर क्वेश्चन, कुछ कॉमन सेंस से भी हम लोग इजिली बना लेंगे। विच मॉड्यूलेशन टेक्निक प्रोवाइड्स बेटर नॉइज इम्यूनिटी, अब यहाँ पर क्या है? जो नॉइज, जो हमारा इम्यूनिटी, उस पर वो कौन सा टेक्निक हमारा जो है वो लागू होता है और कार्य करता है, कौन सा है? तो देखिए, अब यहाँ पर जो अगर नॉइज की बात आएगी तो वो क्या होता है? किससे हम लोग करते हैं? ऐसे भी हम लोग कहते हैं कि नॉइज क्रिएट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी रेट क्या हो गया कि वो या तो बहुत लो हो गया है, यानी कि वो मिसमैच हो रहा है। तब हम लोग बोलते हैं ना कि हमें नहीं मिल पा रहा है, हमारे आवाज हमारी नहीं मिल रहा है, उसे दूसरे चैनल्स पे ये टेस्ट करो। तो दिस इज द क्या है? एफएम, यानी कि फ्रीक्वेंसी मेथड। तो ये हमारा क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर। द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल इज आल्सो कॉल्ड, ओरिजिनल जो हमारा होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कैरियर कहते हैं? नो, नॉइज भी नो, अनमॉड्यूलेटेड भी नो, तो ये हमारा मैसेज सिग्नल ही होता है, और बी हमारा क्या हो गया? इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि डीमॉड्यूलेशन कन्वर्ट्स, डीमॉड्यूलेशन कन्वर्ट्स क्या करता है? मॉड्यूलेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो क्या करता है? हाई से लो की तरफ होता है, राइट, वो है ना, नहीं सॉरी, लो से वो क्या करता है? हाई की तरफ होता है मॉड्यूलेशन में। तो मॉड्यूलेशन में क्या करेगा कि लो से, यानी कि नीचे से चलेगा हाई की तरफ, राइट। और यही जब डीमॉड्यूलेशन होगा, डीमॉड्यूलेशन होगा तो क्या होगा कि वो हाई से लो की तरफ चलेगा। तो यह फिगर भी आपको क्या करता है कि बड़ा अच्छा से, है ना, आपको ये कवर कर लेता है।
तो यहाँ पर देखें डीमॉड्यूलेशन है, तो डीमॉड्यूलेशन का मतलब क्या हो गया, देखिए ऊपर से टॉप से ये नीचे की तरफ, यानी कि हाई से वो लो की तरफ चलेगा। यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल टू लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, तो डी इसका सही जवाब है। नाउ विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, अब इसमें मैच्ड तो हमारा कौन सा होगा। देखिए मॉड्यूलेटर क्या होता है, रिसीवर तो नहीं होगा, वो क्या करेगा, ट्रांसमीटर होता है ना। और डीमॉड्यूलेटर यानी ये इसका है इसमें, तो ये तो गलत हो गया। डिटेक्टर हमारा सेंडर थोड़ा ही होता है, वो तो रिसीवर होता है, तो यानी कि सी क्या है, मॉड्यूलेटर ही हमारा ट्रांसलेटर है, राइट। तो यह हमारा क्या हो गया, यह सही जवाब होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि आज मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन को समझने की कोशिश किया, साथ ही साथ इस पे बहुत सारे प्रश्नों को भी सॉल्व किया। सो थैंक यू, आपने पेशेंसली वॉच किया। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। पुनः मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वंस अगेन।